अनादिकाल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय, मलिन पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण है। ऐसी मोराग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव पर भावों से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत गुणों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्म कृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि को कर्म कृत जानते हुए उससे अपना संबंध तोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें अपनी पर्याय का संबंध जोड़ते हुए और उसी में ही लीन रहना, उसे अरियंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, एक एक टीका के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया। देखें यहाँ पर चौथा अधिकार चल रहा है नीलमसार जी का, जिसका नाम है व्यवहार चारित्र अधिकार। मुनिराजों के 28 मूल गुणों की चर्चा इस अधिकार के अंतर्गत आई है। भैया अपन पहले प्रारंभिक पाठ करते हैं गाथा नंबर 63 से। देखें देखो किसका फोन आ रहा है। हार प्रास कुशोदले पर दत्त कृतकारित बिना करते नहीं अनुमोदना मुनि समिति जिनके ऐसना। मुनिराज की ऐसना समिति कैसी होती है उसकी चर्चा है। मुनिराज जो होते हैं कृत कारित अनुमोदना रहित प्रासुक शुद्ध आहार ग्रहण करते हैं और वह किसी प्रकार की कोई अनुमोदना करते नहीं है। उन्हें वास्तव में व्यवहार से ऐसा समिति कहते हैं। क्या भैया गाथा में क्या समझाती है? मुनिराज की जो व्यवहार ऐसा समिति है, मुनिराज जो है ना वे प्रासुक आहार प्रासुक शुद्ध ने है पर दत्त कृत कारित बिना है, पर के द्वारा जो बनाया गया जो आहार है प्रासुक शुद्ध जल है वह कृत कारित अनुमोदना रहित होता है। समझ में आ गया? और वह उसकी अनुमोदना भी नहीं करते हैं। ये चर्चा अपन पढ़ रहे हैं भैया। उसे व्यवहार से ऐसा समिति कहते हैं। निश्चय से ऐसा समिति अपना जो ज्ञायक प्रभु परमात्मा है, जो अनाहारी है, जिसने आज तक परद्रव्य प्रभावों का ग्रहण नहीं किया है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा को अपना जानना, अपना मानना और उसी में ही अपनी परिणति को लीन करना, उसे निश्चय से ऐसा समिति कहते हैं। हो गया ना भैया? निश्चय और व्यवहार। व्यवहार में भी वह परद्रव्य के द्वारा बनाया गया जो हार है वह कैसमकृत का अनुमोदना रहित होता है
और उसकी अनुमोदना भी वह करते नहीं है। समझ गए आप? उसे व्यवहार से ऐसा समिति कहते हैं। और अंतरंग में अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो अनहारी है, उसी को अपना जानते हैं, उसी को अपना मानते हैं और उसी में ही अपनी परिणति को लीन करते हैं। उन्हें निश्चय ऐसा समिति कही जाती है। केवल व्यवहार से वह कृतकालिक अनुमोदना रहित आर्य शुद्ध जल को ग्रहण करते हैं, अनुमोदना भी नहीं करते हैं। उन्हें आत्मा को जाने बिना, आत्मा को अपना माने बिना वह उसे व्यवहार ऐसा समिति नहीं कहते हैं। समझ में आया? निश्चय के बिना व्यवहार का कोई औचित्य ही नहीं होता है। इस प्रकार की निश्चय और व्यवहार पूर्वक मुनिराजों की यहाँ बात चल रही है, उनकी आर्य ऐश्वर्य समिति और निश्चय ऐश्वर्य समिति की चर्चा। देखिएगा प्रवचन रत्न चिंतामणि के माध्यम से ये हमारी साहब की चर्चा चल रही है। आप निकालिए 122 पृष्ठ पर, 122 को देखें, 121 पर। पहले परम प्रबंधधारी मुनिराज की है वो लाइन अपन पढ़ लेते हैं 121 से, है ना? देखें पप्पू भैया, आपके कौन से नंबर पे लगा है? सही लगा है क्या? अभी आपके अभी बिल्कुल नहीं आवाज आ रही सही। आप ऐसा करो ना, आपका जो है ना पुराना नंबर 7 पेंटा 9 4 5 6 है। आप जो पहले लगाते थे ना 7 पेंटा 9, लिख लो आप चाहे एक बार, आप उस पर लगा लीजिए। आपका वो नंबर फ्री रहता है, उस पर लगा लें आप 7। हाँ लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 7 7 7 बेटे रिंसी का फोन आ रहा है। 7 7 7 अभी आपको नंबर चाहिए ना? नंबर बता रहा हूँ मैं, 7 पेंटा 9 5 बार 9 है। और फिर लिखिए 4 5 6 9 4 5 6 9। लो रिंसी को लगा। आप बोलो क्या लिखा आपने पप्पू भैया? पप्पू भाई आप हमें फ्री कर दीजिए, आपने क्या नंबर लिखा है? आपने जो नंबर लिखा मुझे बता दीजिए। हाँ बता बेटे ना, ये आ गया, इस पे आ गया। समय में देखते नहीं है भाई, समय पे अगर काम हो जाए, जग जाए तो फिर कोई लफड़ा झपड़ी नहीं रहे। बिल्कुल चिंता नहीं है यार। बेटे देखो, पप्पू को बता दो नंबर 7 पेंटा 9। कौन है? कौन था? ये तो रिंसी का था। वो कह रहे थे नंबर बता। चलिए अब कैसे? अजय भाई चले, ऐसे चल रहे दिखा। हाँ अजय भाई, प्रमोद पप्पू है ना? नानी का लग गया। पप्पू प्रमोद बैंड, उनका नंबर है अपने पास में, तो लगा लीजिए, देख लीजिए यार, है ना? चलिए यहाँ पर जो मुनिराज की व्यवहार ऐसा समिति कैसी होती है उसकी चर्चा है। और निश्चय ऐसा समिति के बिना वास्तव में व्यवहार ऐसा समिति होती नहीं है। इसीलिए हमें सबसे पहले निश्चय ऐसा समिति को समझना चाहिए। प्रत्येक आत्मा जो है अनादि स्वरूप वाला है।
बेटे देखो ये पप्पू का फोन आ रहा है, कैसे क्या करना है। मैं जगह नहीं तो उनको नंबर तो बता दो। चलो वो लगा रहे हैं, छोड़ दो, जगह नहीं ना उसमें, छोड़ दो, कोई मतलब ही नहीं है। तो उनसे बोल दिया ना, जगह से लगा देंगे। अजय भाई लग रहा है क्या? चले अपन पढ़ते हैं भाई। देखो यहाँ यह बताया जा रहा है कि मूलराज हैं 28 मूल गुणों का है भैया, उनके जीवन में है शुभ राग होता है। अभी उन्हें पूर्ण विकराल दशा की प्राप्ति नहीं हुई है नहीं, तो उनका जो शुभ राग किस प्रकार का होता है कि मूलराज जो होते हैं उनकी व्यवहार ऐसा समिति कैसी होती है कि पर के द्वारा जो बनाया गया शुद्ध आर जल है उसे कृत कारित अनुमोदना रहित वे लेते हैं और पर द्रव्य की उसकी अनुमोदना भी नहीं करते। पर द्रव्य के द्वारा जो बनाया गया शुद्ध आर जल है वह कृत कारित अनुमोदना रहित होता है और उसकी वह अनुमोदना भी करते नहीं है। ये सब अपन ने पढ़ा है। यहाँ जो परम प्रबंधाई देव मूलराज ने जो ये टीका की है उसको अपन थोड़ा पढ़ते हुए पूज्य गुरुदेव श्री ने जो इसका व्याख्यान किया है वो भी अपन देख लेंगे। कहते अति प्रशस्त अर्थात मनोहर हरित काय मय सूक्ष्म प्राणियों के संचार को अगोचर है देखो अति प्रशस्त और मनोहर है, शुद्ध है ना, मनोहर यानी जो शुद्ध आज जो शुद्ध बनाएगा वो मनोहर सुंदर है। हरित काया सूक्ष्म प्राणियों के संचार को अगोचर है। जो श्रावक जहाँ भोजन बनाते हैं वहाँ पर एक इंद्रिय आदि जीवों का संचार नहीं होना चाहिए। समझ नहीं आप? यानी कहने का मतलब ये हो गया है कि वह जहाँ भोजन बनाया जाता है बनाते स्वयं अपने लिए हैं। समझ? मूलराजों को लक्ष्य लेके अगर वह भोजन बनाते हैं तो वह वास्तव में शुद्ध होता ही नहीं है। समझ में आ गया? मूलराजों के निमित्त से बनाया गया जो शुद्ध भोजन है वह उसे मूलराज ग्रहण नहीं करते हैं। अगर वह ग्रहण करते हैं तो उनकी अनुमोदना हो जाती है। समझ में आया भैया? ना तो मूलराज बनाने के लिए कहते हैं भैया, समझ में आया? ना खुद बनाते हैं और ना किसी को कैसे अनुमोदना भी करते हैं। समझ नहीं आप? और जो है श्रावक अपने लिए स्वयं बनाता है और कैसा उसका रसोड़ा होना चाहिए, रसोई घर कैसा होना चाहिए जहाँ एक इंद्रिय सूक्ष्म प्राणियों का भी अगोचर यानी वहाँ पर उसका जो है ना भैया वहाँ पर उसका आवागमन ना हो। समझ नहीं आप? तो आप सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव हैं वो तो हमें दिखते नहीं है, ठीक है कि नहीं? लेकिन उसके लिए बात इतनी सी है कि जिसमें सूरज की किरणें आती हैं जिस रसोई घर में है भैया वह समझ लेना चाहिए वहाँ एक इंद्रिय के अगोचर है। समझ? वहाँ इंद्रिय एक इंद्रिय जीव जो सूक्ष्म है वहाँ उनका आवागमन वहाँ नहीं होता है। समझ में आया भैया? ये पदम प्रबंधारी देव मूलराज की टीका पढ़ रहा हूँ आपको। समझ गए? श्रावक का रसोई घर कैसा होना चाहिए क्या? जहाँ अंधकार ना हो और जहाँ सूरज की किरणें आती हों। समझ नहीं आप? जहाँ अंधकार होगा सूरज की किरण नहीं आएगी तो समझ लेना चाहिए उस रसोड़े में क्या एक इंद्रिय सूक्ष्म एक इंद्रिय जीवों का आवागमन बना रहता है। एक इंद्रियों का तो है ही वहाँ पर दो इंद्रिय आदि जीव भी बहुत सारे उत्पन्न होते रहते हैं। समझ गए? इसीलिए श्रावक का रसोड़ा ऐसा होना चाहिए अंधकार रहे प्रकाश का जिसमें आवागमन हो और एक इंद्रिय तो दूसरों चले जाएंगे। समझ नहीं आप? तो क्या देखिए आप अति प्रशस्त अर्थात अति प्रशस्त मनोहर अन्न हरित कायामय सूक्ष्म प्राणियों के संचार को अगोचर वह प्रासुक
अन्न ऐसा शास्त्र में कहा है। क्या कहा समझे आप? ऐसा प्रासुक वो जो है आहार होता है। ध्यान रखिए, मुनराजों के निमित्त से भोजन बनाने की बात नहीं है। स्वयं अपन जो भोजन करते हैं अपना रसोड़ा अपने साथ ऐसा होना चाहिए है, अपने लिए ही अपन भोजन बनाते हैं भैया। ऐसे श्रावक होते हैं भैया, समझ में आप? फिर वह जो है वहाँ से मुनराज आदि गमन करते हैं, है नहीं? तो पहले श्रावक का यह कर्तव्य होता है, अतिथि संविभाग है ना, समझे? पहले अतिथियों को भोजन कराए, बाद में वह भोजन करे। क्या इस प्रकार का ये होता है, समझ नहीं आप? पहले श्रावकों के बारे जो है ना, में क्या क्या अपन जैसे धान की रोटी बनाते नहीं बनाते, लोक में जो परंपरा चलती है ना कि पहले का सब दान की रोटी निकाल देना चाहिए। समझ में आया भैया? ऐसे लोक में भी एक परंपरा है, समझे? इसीलिए वह श्रावक अपने लिए भोजन बनाता है और अपन को भोजन करने से पहले वह कासम अतिथि संविभाग, समझ गए आप? अतिथि यानी जिसकी कोई तिथि होती नहीं है, समझ गए आप? ऐसे साधर्मी हों अथवा श्रावक हों, मुनिराज हों, पहले उनको बाहर जाके वह देखता है, समझ में आया भैया? उसको बोलते अतिथि संविभाग, समझ गए ना भैया? ख्याल में आगे बात है। देखिए यहाँ कहती हैं अति प्रशस्त अर्थात मनोहर अन्न हरित कायामय सूक्ष्म प्राणियों के संचार को अगोचर वह प्रासुक अन्न ऐसा शास्त्र में कहा है प्रतिग्रह। अब देखिएगा अजय भैया, पप्पू आ गए क्या? पप्पू भैया नंबर 1 नोट कर लीजिए आप, है ना? जो आपको बताया वो नंबर आपके लिए बिल्कुल फ्री है, तो उस पर आप लगा सकते हैं। पहले आप लगाते थे, है ना? आपको भी दिक्कत नहीं आएगी। मैंने आपको बोला था, लिख लिया था, उस पर नहीं लगा। अच्छा चलो मैं उसको, हाँ चलो फिर अपन देख लेंगे उसको क्या है। देखिए इतनी चर्चा अपन ने मुनराज की कही, फिर उन्होंने कहा कि कैसा है प्रतिग्रह, यानी देखिएगा जो है ना प्रतिग्रह उच्च स्थासन, श्रावक जो होता है ना तो अतिथियों की किस प्रकार से उनका जो है आदर करता है। फिर कहते प्रतिग्रह उच्च, फिर स्थान, पाद प्रक्षालन, अर्चन, प्रणाम, योग शुद्धि, मन वचन काय की शुद्धि और भिक्षा शुद्धि, इस नवविध पुण्य से नवदा भक्ति से आदर करके श्रद्धा भक्ति, अलुप्तता भक्ति, ज्ञान दया और क्षमा जो उसके जो है गुण होते हैं। देखिए आप श्रावक कैसा होता है, ये अभी सारी बातें श्रावक की चल रही है। क्या कहा भैया? श्रावक का रसोड़ा कैसा होता है, श्रावक उन मुनराजों को भोजन कैसे कराता है और श्रावक के अंदर किस प्रकार की भक्ति होती है, क्या गुण होता है, उसकी चर्चा परम प्रबंधधारी देव मुनराज ने बताई। समझ में आया? और उसके बाद जो है कैसे मुनराज वो आहार लेती हैं। क्या कहा समझ में? पहली बात क्लियर करें कि शुद्ध आहार उसे कहते हैं भैया जो जिस रसोड़े में श्रावक बनाता है भैया अपने लिए भोजन बनाता है, और वह भोजनशाला वह रसोई घर कैसा होता है कि सूक्ष्म एक इंद्रिय जीवों का जहाँ आवागमन नहीं होता है, वो रसोड़ा कहलाता है भैया। हमें अपने रसोड़े ऐसे बनाना चाहिए, नहीं है तो उधर अपना दिमाग लगाना चाहिए। क्या कहा भैया? आगे बात समझ में कि जहाँ पर उस रसोई घर में अंधकार ना हो, लाइट में वो लाइट की उजाले में भोजन ना बनाए, जिसमें सूरज की प्रकाश की किरणें प्रवेश करती हों। क्या भैया? वह होता है श्रावक का रसोड़ा। और फिर उसमें जो है भैया वो रसोड़ा तो शुद्ध कहलाएगा, समझे? भोजन भी शुद्ध हो जाता है भैया, समझ गए नहीं आप? और फिर उन्होंने कहा कि भैया इस प्रकार के दातार के गुण होना चाहिए। कैसे गुण बताया उन्होंने? परम प्रबंधधारी देव को पढ़ना हो
हैं, फिर उसको एक एक बताएंगे अपन है। प्रतिग्रह उच्च स्थान है, जो मनराज आए हैं वहां से निकले, उसने प्रदान किया है, फिर कैसे कैसे में उसके अंदर भक्ति भाव रहता है, आदर रहता है, उसकी बात की। और वह जो है उसमें किस प्रकार के दातार में जो गुण होते हैं उनकी चर्चा भी यहाँ बताई जा रही है। देखें, प्रतिग्रह उच्च स्थान, उच्च और स्थान, पाद प्रक्षालन, अर्चन, प्रणाम, योग शुद्धि, योग शुद्धि यानी मन वचन काय की शुद्धि है, और भिक्षा शुद्धि, इस नव विधि पुण्य से ये शुभ भाव है, समझ नहीं आप हैं, उसके परिणामों में ये शुभ भाव उसके बरतते रहते हैं। नवदा भक्ति से यानी आदर करके, श्रद्धा, भक्ति, अलुप्तता, श्रद्धा, शक्ति, अलुप्तता, भक्ति, ज्ञान, दया और क्षमा। देखो अब यहाँ इतनी बात है। अब कुछ गुरुदेव श्री ने जो इसका सार बताया थोड़ा है, अब ये चलेगा इस लाइन के ऊपर आपका यहाँ पर गुरुदेव श्री का व्याख्यान होगा। तो नंबर 1, नव कोटि से शुद्ध निर्दोष होना चाहिए। क्या समझ में? पहला नंबर क्या है कि जो भोजन बनाया जा रहा है वह नव कोटि से शुद्ध निर्दोष होना चाहिए। हैं? नव कोटि यानी वही कृत मन वचन काय और कृत कार्य अनुमोदना। तो मन वचन काय में ये तीनों लगा लेना चाहिए तो 9 हो जाएंगे। मन से, वचन से, मन के द्वारा, मन में कृत कार्य अनुमोदना, वचन के द्वारा कृत कार्य अनुमोदना और काय के द्वारा कृत कार्य अनुमोदना, तो ये हो गए 9 है। तो कहते हैं नव कोटि से शुद्ध निर्दोष होना चाहिए। समझ में आया है? और फिर कहते हैं कि वह भोजन कैसा होना चाहिए, तो कहते हैं रोग और प्रमाद आदि में निमित्त ना हो, ऐसा होना चाहिए। कैसा भोजन होना चाहिए है? जो स्वयं को, देखिए आपको श्रावक अपने लिए बना रहा है ना भैया, क्या समझ में? आप मुनि का उसमें लक्ष्य नहीं है, समझ में आप? ऐसे श्रावक होते हैं, भोजन भी करते हैं तो जो ना तो शरीर में रोग उत्पन्न कर पाए और ना प्रमाद में अपन को ले जाए, समझ में? ऐसा भोजन होता है, समझ नहीं आप? आपने गरिष्ठ भोजन कर लिया भैया है तो या तो आप जो है वो आगे शरीर में रोग उत्पन्न करेगा और प्रमाद में भी ले जाएगा। क्या करोगे भैया? ऐसा गरिष्ठ भोजन करके खाए पिए और सो गए भैया, तो हो गई आत्मा की आराधना क्या है? श्रावक जीव है, साधक जीव है, वह भी अपनी आत्म कल्याण के लिए है आया हुआ है, समझ में आप? मनुष्य पर्याय में आया है तो काय के लिए आया? खाने पीने के लिए आया क्या? अरे त्रेंच गति की है भैया, है क्या कम है खाने पीने के लिए? मनुष्य पर्याय विधि है। अपने आत्मा को पहचानो, अपने आत्मा को जानो और अपनी आत्मा की आराधना करो, समझ में आया भैया है? तो वह जो श्रावक होता है, जो भोजन बनाता है, वह अपना भोजन कैसा होता है कि रोग को उत्पन्न ना करे। एक बात समझ रहे हैं? हमें रोग है, डायबिटीज का रोग है, तो भी मिठाई खाए जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया? हैं क्या कहा? तो मालूम है ये कौन से में आता है? जो डायबिटीज का रोग है और शक्कर का जो सेवन करते हैं उसे मालूम है कौन सी पक्ष में गिना है आपको? अनिष्ट कारक पक्ष में जाता है, समझ में आया? आपको खांसी चल रही है भैया तो भी आप तेल खा रहे हो, समझ में आया? घी खा रहे हो, चिकनी चिकनी चीजें खा रहे हो, तो आप जैन दर्शन के अनुसार क्या कर रहे हो? वो भी आपका पक्ष हो गया है, अनिष्ट कारक पक्ष में जाता है। पता है कि नहीं भाई साहब? पप्पू भैया ऐसा भोजन करोगे तो आप अपने शरीर में रोग उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? और जहाँ रोग उत्पन्न हो जाएगा वहाँ तुम्हारी आत्मा की आराधना साधना हो सकती है क्या? फिर दृष्टि कहाँ जाएगी? किसको संभालोगे? जो अनादिकाल से शरीर को संभालते चले आ रहे हो भैया, विपरीत बुद्धि तो पहले से ही थी और तुमने क्या किया है भैया? सादा भोजन हो जो शरीर के लिए भी सही हो, रोग उत्पन्न ना करे, समझ में भैया? ब्लड प्रेशर की बीमारी है, खूब नमक खाए जा रहे हो भैया, हमें तो नमक अच्छा लगता है, बिना नमक के तो अच्छा। अरे तो थोड़ा कम करो ना भाई साहब,
आप अगर ऐसा भोजन करोगे तो आपके शरीर में रोग उत्पन्न होगा या नहीं होगा? है भैया, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। समझ में आया भैया? कर्ता कर्म नहीं है। आगे बात समझ में? ऐसा भोजन करना जो स्वयं के शरीर के लिए भी लाभदायक हो और वह हमें हमारी आत्मा को प्रमाद में ना ले जाए। क्या कहा भैया? खा लिया भैया, गरिष्ठ भोजन कर लिया, सो गए भैया। अरे रात्रि में 6 घंटे सो लिया, बहुत है भैया प्रभु। दिन में सोने का कोई विधान नहीं है जय शास्त्र में। समझ में आए? अरे हमारे साथी मुनिराज हैं, वो कितना सोते हैं, थोड़ा विचार तो करो भैया। पौन सेकंड से अगर ज्यादा सो जाए ना है तो उनका पुण्य स्थान नीचे आ जाता है। जबकि उनकी पर्याय में 3 चौकड़ी कसाय, मिथ्या, अनंतानुबंधी कसाय तो हो गया मिथ्या। समझ में आया? और मिथ्या तो मूल है, जिसमें अपनी आत्मा की जानकारी नहीं, जिसमें अपने आत्मा नहीं जाना जा रहा, माना जा रहा है, तो मिथ्यात। और फिर उसके साथ में 3 चौकड़ी कसाय, तो उन्होंने मिथ्यात का नाश किया है और 3 चौकड़ी कसाय, अनंतानुबंधी कसाय, अप्रत्याख्यान संबंधी कसाय और प्रत्याख्यान संबंधी कसाय, जिनकी उनकी पर्याय में उसका अभाव चल रहा है, निरंतर अपनी आत्मा में मस्त रहते हैं। ऐसे मुनिराज भी पौन सेकंड से ज्यादा अगर सो जाएं तो उनका गुण स्थान नीचे आ जाता है प्रभु। जिनने अपनी पर्याय में इतनी सफाई कर रखी है, समझ में? और हमारी आत्मा में कितनी गंदगी चल रही है। क्या भैया? आत्मा को, अपने आत्मा को ही भूले हुए हैं और आराम से खाए पिए सो रहे हो। है भैया, कहाँ खुलेगी लॉटरी इसकी? है 4 चौकड़ियां काम कर रही हैं मिथ्यात के साथ में। समझ में आया भैया? श्रावक इसका नाम नहीं है कि बढ़िया बढ़िया गरिष्ठ भोजन कर लिया है, जो हमारे अनुकूल नहीं है उसको भी अपने भोजन कर लिया और शरीर में बीमारी पैदा कर ली। अब बस क्या है भैया, खांसते रहो है भैया, और डायबिटीज बढ़ गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है भैया। अरे जब ऐसी चीजें ज्ञात हो जाती हैं तो हमें तत्काल उनको छोड़ देना चाहिए। समझ में आया भैया? जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करती हो ऐसी चीजों को बिल्कुल ग्रहण ना करें, कोशिश करें। क्या कहा भैया? तो उसे अनिष्टकारक अवक्ष में लिया जाता है। समझ में आया भैया? फिर कहती हैं कि ऐसा भोजन भी ना करे, तो ग्रस्त की बात कर रहे हैं। समझ में आया? अभी ग्रस्त का भोजन की बात चल रही है ना भैया। और उस भोजन से हमारे प्रमाद ना जाए। क्या भाई? सावधान रहना है। श्रावक है, अपनी आत्मा की आराधना करता है, अपनी आत्मा की साधना करता है। ये मनुष्य पर्याय कोई ऐसी खोने की लायक नहीं है कि खाए पिए बढ़िया, खाए पी लिया। कितने दिन खा लोगे भैया? कितने दिन खा लोगे? अनादिकाल से एक ही काम तो करते चले आ रहे हो भाई। अब तो थोड़ा विवेक करो ना है भैया। कहते हैं कि रोग और प्रमाद आदि में निमित्त नहीं हो, तो जो अपने लिए जैसा भोजन उसने बनाया है, जो रोग को उत्पन्न ना करे और अपनी आत्मा को प्रमाद में ना ले जाए, वही भोजन का ऐसा मुनिराज करते। क्या कहा भैया? तो मुनिराज के लिए रोग उत्पन्न ना करे और प्रमाद में नहीं ले जाए। समझ? तो वो तो एक सिंपल बढ़िया भोजन शुद्ध कहलाएगा भैया। समझ में नहीं आया भैया? अब आपको तो पता नहीं है। मुनिराज, हम मुनिराज को मान लीजिए पाप की वजह से कोई बीमारी है, शुगर की बीमारी है, सपोज है भैया, समझ गए? ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपको पता है क्या? बोलो, पता है क्या आपको? नहीं पता। अरे आप बोलते नहीं हो भाई, जब पूछे तब तो बोलो करो ना भाई। मुनिराज को तो नहीं पता, अपन को तो नहीं पता है कि ये सामने वाले को कैसा रोग है। समझ में आया? और वो भोजन अपन करा देंगे भैया तो उनको भी तकलीफ होगी कि नहीं होगी। इसीलिए शुद्ध आहार बनाना भैया है भैया, बिल्कुल बहुत सिंपल है। समझे? ऐसी बातें हैं ये, समझे नहीं आप? तो कहते रोग और प्रमाद आदि में निमित्त नहीं हो, ऐसा होना चाहिए। आगे बात समझ में आपको? एक बात फिर कहा उन्होंने कि एक इंद्री जीव का भी अंदर में संचार ना हो। जो रसोड़ा है आपका, वह रसोड़े में
अंधकार ना हो, क्योंकि अंधकार में बनाया गया शुद्ध भोजन भी अभक्ष होता है। क्या कहिया, जैसे रात्रि में बनाया हुआ भोजन श्रावक नहीं करते हैं, समझ में आया भैया? ऐसे ही दिन में जो भोजन रसोड़े में बनाया जा रहा है, पर जिस रसोड़े में अंधकार व्याप्त है, क्या भैया, वह दिन का भोजन भी श्रावक नहीं करता है। बताया ना भैया? भले ही उस रसोड़े में दिन का समय हो, दोपहर में 12 बज रहे हो, 10 बज रहे हो, कब उसमें रसोई में आपका अंधकार है, आप लाइट के प्रकाश में भोजन बना रहे हो, वह अंधकार में ही बनाया हुआ भोजन है, वह रात में ही बनाया हुआ भोजन है। समझ में आया भैया? अब आप कहोगे भाई साहब फिर हम क्या करें? देखो, आपको क्या करना है ये आपको सोचना है भैया। समझ में आया? हमारे पास भले जगह कम है भैया, तो अब कुछ ना कुछ कम से कम भोजन के रसोड़े की व्यवस्था तो अनुकूल करो। 24 घंटा कमाने में लगे रहते हो, भोजन भी तो हमारा ऐसा होना चाहिए। अरे परिणामों में इस प्रकार का कसाई की मंदता नहीं है भैया, तो क्या है, तुम्हारे पाप की कमाई और पाप में लगाई और चले गए नरक निगोद में। यहाँ कोई भगवान कोई कटरा धरता नहीं है, भगवान तो संदेश देते हैं। क्या भैया, जिन्हें अपनी आत्मा का कल्याण करना हो उनकी इस प्रकार की व्यवहारिक क्रियाएं होना चाहिए। समझ में आया? जो नहीं चलेगा वो इसे समझ चला जाएगा, संसार सागर में चला जाएगा। आप सोचिए, हमने शरीर की कितनी उम्र पूरी कर ली है, अब तो हम मौत के पड़ाव पर खड़े हुए हैं। दूसरे दिन का भी हमें भरोसा नहीं है। समझ में आया भैया? इसीलिए हमें इन सारी बातों को बड़ा भैया ध्यान पूर्वक, भले ही आपका समय जो है ना भैया, आप उस रसोड़े में बिल्कुल समय नहीं देते हो भैया। महिलाएं अधिकांश रहती हैं, वे भी इस बात को समझें, जैन दर्शन के चरणामृत को समझें। हमें तो ये तो कई बार स्वाध्याय हेतु जाना पड़ता है जिन रसोइयों घर में, तो मैं तो सबसे पहले उसके घर जाता हूँ ना, तो सबसे पहले उसकी रसोई ही देखता हूँ जाके। क्या भैया? और मेरे को मेरे हिसाब से नहीं मिलती है तो मैं वो मना कर देता हूँ। पप्पू भैया, आपको भी मालूम है ना, है भैया? लेकिन क्या करूँ, अपन रागी जीव है भैया, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन वो ऐसा लगता है कि भाई इसने बनाया है, चलो ठीक है, क्या जैसा भी है, लेकिन मुनराज को वो भोजन नहीं चलेगा, बिल्कुल भोजन नहीं चलेगा। और मुनराजों के लक्ष्य से बनाया तो भी भोजन नहीं चलेगा। तो क्या कहा, अब आप कैसे मुनराज को भोजन कराओगे? आप मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या कहा? श्रावक अपने लिए बनाता है, मुनराज का लक्ष्य लेके नहीं बनाता है भैया। तो पहले अपना रसोड़ा सही होना भाई साहब। मुनराजों के लक्ष्य से बनाया तो वो तो वैसे ही हो गया खराब। क्या भैया, आगे बात समझ में? तो आपका धर्म ही नहीं पड़ा, श्रावक धर्म ही नहीं पड़ा आपका। समझ में आया? इतनी बातें भैया अपन को ध्यान में लेनी है। 3 बातें मुख्य ले लीजिए आप, कि नरकोटि से शुद्ध निर्दोष भोजन होना चाहिए, एक बात। दूसरी, रोग और प्रमाद आदि निमित्त नहीं हो, ऐसा होना चाहिए। तीसरी बात उन्होंने की, एक इंद्रिय जीवों का भी अंदर में संचार ना हो, ऐसा होना चाहिए। ये स्वयं की बात है। ऐसा व्यवहार, ऐसे आहार को साथ में प्रासुक आहार कहा है। अब आप समझेगा भैया, चाहे कैसा भी आपका शुद्ध बनता हो, लेकिन रसोई की व्यवस्था ऐसी नहीं है, तो वो आप भी क्या आप भी उसके पाप के भागी हो। समझ में आया भैया? और मुनि को ऐसा हार होता है, यह व्यवहार ऐसा समिति की बात है। समझ में आप? ऐसा मुनिराज जो है भोजन को ग्रहण करते हैं। अब देखिए आप, निश्चय ऐसा समिति में तो प्रभु आत्मा अनादि है, जिसने आज तक पर द्रव्य को एक परमाणु तक को जिसने ग्रहण नहीं किया। समझ में आया? और कभी यह ग्रहण करेगा नहीं, ऐसी अपनी चैतन्य वस्तु दे देवल में विराजमान है। समझ में आया भैया? तो कहती हैं, और वह भगवान स्वरूप है। क्या वह आत्मा कैसा है? भगवान स्वरूप है। निश्चय ऐसा समिति में तो प्रभु आत्मा अनाहारी है। क्या भैया?
अर्थात अंदर में अनाहारी मय परिणमन है। अपने आत्मा को, ऐसे आत्मा को वह जानते हैं, अपनी आत्मा को अपना मानते हैं और उसी में ही अपनी परिणति को लीन करते हैं। समझ गए ना? वे कहलाते अनाहारी मय। क्या? अंदर में अनाहारी मय परिणमन है। कैसा परिणमन है? कैसा परिणमन होगा? अपने आत्मा को ज्ञान की पर्याय में उन्होंने जाना और उसको अपने आप को आत्मा माना और उसमें ही अनाहरी स्वरूप जो भगवान आत्मा है उसमें जो लीन किया हुआ है उनकी अनाहरी रूप परिणति होती है। क्या कहा भैया? उसे निश्चय ऐसा समिति कहते हैं। क्या भैया? आगे बात समझ में भैया? वो निश्चय ऐसा समिति है। यह बात बाद में आएगी। गुरुदेव श्री कह, यह बात बाद में आने वाली है। प्रवचन सार की गाथा है ना 227। कहते हैं प्रवचन सार की 227वीं गाथा का हार देकर उसमें कहेंगे कि निश्चय ऐसा समिति किसे कहते हैं। यह तो व्यवहार ऐसा समिति की बात चलती है। समझ में आया भैया? आचार्य कुलकुल देव ने जो गाथा जो लिखी है वो व्यवहार ऐसा समिति की है। समझिए? और व्यवहार ऐसा समिति किन्हें होती है? जिनकी निश्चय ऐसा समिति होती है उन्हें ही वास्तव में व्यवहार से व्यवहार ऐसा समिति होती है। क्या कहा भैया? उनका ही ऐसा निर्दोष भाव में वो व्यवहार को पहले समझो। और व्यवहार जो है कब व्यवहार हो जाता है? जब तक अपनी आत्मा को अपना आप नहीं जानोगे, अपने आत्मा को अपनापन नहीं दोगे, अपने आत्मा में अपनी परिणति को लीन नहीं करोगे, तब तक निश्चय ऐसा समिति तो होती नहीं है। और वो आपकी निश्चय ऐसा समिति के अभाव में वह व्यवहार ऐसा समिति भी नहीं होती है। उसे जिनागम में उस व्यवहार ऐसा समिति को आत्मा के बिना जो व्यवहार समिति है वह बाल व्रत है और बाल तप है। क्या कहा भैया? समझ में आया भैया? कहते हैं जिसे निश्चय ऐसा समिति होती है उसे ऐसी व्यवहार ऐसा समिति होती है। निश्चय के बिना भाई साहब व्यवहार ऐसा समिति होती ही नहीं है। इसीलिए हमें व्यवहार समिति को समझते हुए निश्चय समिति के स्वरूप को भी जानना हमारे लिए जरूरी नहीं है, अत्यंत जरूरी है, परम आवश्यक है। क्या भैया? परंतु जिसे अभी व्यवहार ऐसा समिति का भी ठिकाना नहीं है। क्या भैया? आजकल तो देख लो भैया, आपको सब ज्ञान में आ रहा है। आगम आप पढ़ोगे तभी तो समझ में आएगा ना भाई साहब। चलो निश्चय को तो अपन को समझ में नहीं आता है, तुम्हें व्यवहार तो समझ में आता है कि नहीं आता ये बताओ पहले। आज जितने भी जो रसोड़े बनाए जाते हैं, जहाँ महाराज रहते हैं, वहाँ जाके आप हार जल बनाते हो कि नहीं बनाते हो? बोलिए। रसोड़े लगा रहे हैं। अरे हाँ या ना बोलो भाई। बोलने में तकलीफ क्यों? जहाँ महाराज रहते हैं वहाँ जाके आप भोजन हार बनाते हो कि नहीं महाराज के लिए? बनाते हैं। बोलने में तकलीफ हो रही है भैया। लगाते हो तो समझ लेना चाहिए कि वह भोजन आपका इस समय आप दोषी हो, महादोषी हो, आप कोई धर्म नहीं कर रहे हो। समझ में आया भैया? आप अपने घर में बनाइए जो आगम में लिखा हुआ है। मुनिराज के लक्ष्य से बिल्कुल मत बनाइए। समझ में आया भैया? नहीं तो आप श्रावक भी नहीं हो। अतिथि संविभाग आता है कि नहीं आता है श्रावकों में? 12 व्रतों है भैया? 12 व्रतों में आता है कि नहीं आता है? 4 से 6 व्रत है भैया? बोलिए, आप सोचिए। अरे एकदम पीछे पीछे मत भागिए। आप सोचिए आप आगम के विरुद्ध जा रहे हैं। समझ में आया भैया? वो तो स्पष्ट ही है, वहाँ किसी से क्या पूछना है। आप जहाँ मुनिराज रुके हुए हैं वहाँ आप उनका भोजन बना रहे हो तो मुनिराज के लक्ष्य से बना रहे हो, मुनिराज के लिए बना रहे हो ना? है आगम में कहीं लिखा हो तो बताइए। आपकी ऐसा समिति चल रही है। आचार्य कुलकुल देव ने लिखा है पदम प्रबंधाई तो दो मुनिराज आपके सामने है और फिर भी आप उनकी नहीं मानोगे। मत मानो। अनादिकाल से कर क्या रहे हो? यही तो कर रहे हो। बड़े लोगों की बात मानते नहीं हो आप।
और भले भगवान की जो नवकार मंत्र की माला जपते रहते हो, क्या होगा उससे? क्या भैया, केवल माला जपने से कुछ हो जाएगा तुम्हारा क्या है? पहले अनंत परमात्मा के स्वरूप को समझना होगा, पंच परमेष्ठी के स्वरूप को समझना होगा, आगम में जो विधि विधान दिया गया है श्रावक का, उसके स्वरूप को भी समझना होगा। समझ में आया? अनभिज्ञ मत बनिए, पागल मत होइए। माँ जनवाणी माता में जो लिखा हुआ है उसका अंदर में घोलन कीजिए, विचार कीजिए, ज्ञान कीजिए। समझ में आया भैया? एक विधान की पूजन में आया था, आगम में जो विधि दी है उस विधि के अनुसार ही व्रत आदि करो। व्रत आदि करो भैया। जे नहीं कि मनगढ़ंत सारी चीजें लिखी हैं, मनगढ़ंत चलने दो, चलने दो। नरक विगोत चला जाएगा सीधा, यहाँ कोई तुझे बचाने वाला नहीं है। समझ में आया भैया? इसीलिए पंडित टोडरमल साहब ने पहले कहा है, ओ देव शास्त्र गुरु तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, इनके आश्रय से धर्म होता है, और इनमें ही अगर शिथिलता तू करेगा तो तुझे अन्य धर्म पुण्य भी नहीं होगा। बाहर में लोग तुझे बहुत बड़ा धर्मात्मा कहेंगे, पर तू समझना तू पापी है एक नंबर का। सही बात। समझ में आया भैया? अपने आत्मा को नरक निगोद से बचाने से बचो, हैं? अपने दूसरों को दिखाने के पीछे अपने आप क्या हो जाएगा, लोग तेरे को धर्मात्मा कहने लग जाएंगे, हैं? धर्म पाप रूपी परिणाम लेके घूम रहा है और बोल रहा कि मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूँ। अरे लोगों के धर्मात्मा कहने से धर्मात्मा होगा कि तू आगम के अनुसार अपनी क्रिया करेगा तो धर्मात्मा होगा। हैं? ये कभी विचार नहीं करते, बस एकांत, चलो 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 चलो, है? मनुष्य पर्याय मिलिए भैया, यथार्थ ज्ञान करो, इतनी आप में बुद्धि है, आप स्वयं पढ़ सकते हो, और आपको समझ में नहीं आते हो तो उन ज्ञानियों के पास, उन विद्वानों के पास उनके स्वरूप को समझना चाहिए। ये आपका कर्तव्य है कि नहीं है? है भैया? सोचो भाई, है? देखिएगा ये बातें यहाँ पर आएंगे भैया। अब देखिएगा, अब उन सभी को ये बताया उन्होंने, ऐसा भोजन होना चाहिए गृहस्थ का, समझ गए? तब ये मुनिराज का समय उसको ग्रहण करते हैं। अब देखिएगा, तो यहाँ गुरुदेव श्री ने यही कहा कि जिसे अभी विवाह ऐसा समिति का भी ठिकाना नहीं है। क्या कहा भैया? वे ले रहे हैं, मैंने मालूम सामने चौका लगा है, बोलो लगा, मालूम है कि नहीं है? मालूम। आप लोग वहाँ चौका लेके पहुंचे हैं तो मुनिराजों को मालूम है कि नहीं मालूम है? अरे हैं खिचड़े हैं वो क्या, जो नहीं समझ में आती है कि इतना श्रावक आया यहाँ गया, चौका पहले तो नहीं लगते थे, अभी चौका कैसे लगने लग गए? इतना तो हर व्यक्ति समझता है ना भाई साहब, हैं? तो वो अगर लेते हैं तो क्या हो गया? आपने दिया और उन्होंने लिया, तो कहाँ वह नवकोटि पड़ी आपकी, ये बताओ, कहाँ वह शुद्ध भोजन हो रहा? दोनों को ही दोष। और आजकल तो इतनी इतनी विपरीतताएं चल रही हैं उस रसोई के बारे में भी। समझ में आया भैया? आपको तो कुछ पता रहता नहीं, क्योंकि आप शुद्ध भोजन तो करते ही नहीं हो। समझ में आया? मान लीजिए दूध भी लेते हो ना भाई साहब, तो मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, जहाँ महाराज जी आते हैं वहाँ वो अपना चौका लगाते हैं, तो जो टंकी वाला दूध है ना, क्या भैया, वही भर के ले आते, वही महाराज जी को खिला देते हैं भैया। मुझे तो मालूम है ना, मैं 33 साल से, पप्पू भैया आप तो हमारे साथ में रहे हो ना, बचपन से रहे हो ना, अपन आप दूध लगवाने जाते थे ना पप्पू भैया, हैं? जाते थे कि नहीं जाते थे? पहले आपके पापा जाते थे, हमारे मामा साथ में, हैं? कहाँ जाते थे? मेला ग्राउंड में। क्या कितने साल की उम्र होगी उस समय हमारी शरीर की? 10-12 साल की होगी। समझ में आया? तब से मैं नियम से स्वयं बाल्टी ले जाता हूँ, स्वयं घर का पानी ले जाता हूँ, साथ में वह नापने वाला लीटर भी ले जाता हूँ, 2 कपड़े भी ले जाता हूँ, वो दूध में लगवाता हूँ, और फिर काय समय आधा घंटे के अंदर उसे घर में गर्म करते हैं, अंतर्मूर्त के अंदर। वह दूध ही वास्तव में पीने योग्य है, वो शुद्ध है, बताओ, हैं? और हम तो गए, महाराज जी आए हुए हैं भैया, दूध वाले के पास में, हैं? वो लिया उसने, वो उस टंकी में डाल दिया, है भैया, वही दे दिया, और हम मानते शुद्ध है, हैं? मैं भी यहाँ एक बार ठग गया था,
नहीं, वो लगवाने भी जाते हैं तो उन्हीं वो दूध वाले की बाल्टी में लगवा लिया और अपने हाँ, बर्तन दूध में वाले पुरा की लिया। बाल्टी में लग लिया, टंकी में ले लिया, जो भी कुछ कर तो लिया भाई अपने साहब। ले लिया, क्या हम तो लगवा के लाए एक हैं। बार यही की बात है, इंदौर की बात है, जब मैं भोपाल में रहता था भैया, रामचंद्र नगर में आया है, मैंने सारी बातें उन्हें समझा दी थी, भैया मेरा खाना पीना इस प्रकार का होता है, जहाँ भी जाता हूँ पर्यूषण पर आदि के में तो पहले समझा देता हूँ, समझा भैया, इस प्रकार की आहार की व्यवस्था हो सकती हो तो सोचिए, और वरना मैं तो अपने घर बैठा हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। आज भी मैं बम्बई में कभी नहीं गया हूँ, इसी डर से नहीं गया हूँ, क्या मुझे मालूम है ये जो है ये महानगरी, समझ गए, पापों की नगरी, समझ में आया भैया, है इसीलिए मैंने याद आ मेरे पास आया, मैंने कि मैं कलकत्ता गए थे, वहाँ कहाँ मिला था? कलकत्ता में गया, कलकत्ता में मुझे बहुत परेशानी हुई, बहुत परेशानी हुई भाई साहब, कोई भी व्यक्ति गेहूं को धोता ही नहीं है, क्या कहा, वो तो कहते भैया यहाँ का एटमोसफेयर ऐसा होता है, पंडित जी साहब कहाँ सुखाएंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, अरे भाई तुम सोचो, है महानगरियों में कैसे धर्म पलता होगा, तो भगवान ही उनको समझता होगा, है भैया, समझ नहीं आप, हैं तो यहाँ जब मैं इंदौर में आया तो मैंने उनको बता दिया कि ऐसा भोजन होना चाहिए, आप तैयार हो तो ढूको, हैं उनको बताने के बाद भी एक जो व्यक्ति मुझे लेने आए, रामचंद्र नगर की बात है, तो वो दुनिया में नहीं है, क्या रामचंद्र नगर की बहनें भी होंगी यहाँ पर, इंदिरा बहने है ना, इंदिरा बहने है, अरे आवाज दो, इंदिरा आंटी है क्या? हाँ तो इतना ही पूछना है, आपके रामचंद्र नगर की बता रहा हूँ मैं, है अच्छा है आप लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं, क्या समझ में आया? तो जब मैं आया था करीब 2004 की बात हो सकती है, समझ गए, उसी की अबाउट होगी, समझ गए आप, है तो आपके जो है राजन जी को जानते होंगे आप, जो राजन पहाड़िया, राजन पहाड़िया जी, समझ में आया, है उन्होंने हमें एक मकान में रुकवाया, ठीक है, और आते ही सुबह रात में 9:30-10 बज गए थे, पर्यूषण पर एक दिन पहले की बात है, और आके मेरे से पूछते हैं पंडित जी साहब आपका जो है भोजन कैसा क्या होगा, हमने पहली गलती तो ये कि आप रात्रि में मेरे से पूछ रहे हो, क्या जो आपको नहीं पूछना चाहिए, भोजन की चर्चा नहीं करते हैं, ठीक है, और मैंने आपको सब फोन पे समझा दिया था, फिर भी अब चलो आपने पूछ ही लिया तो बता भी देता हूँ कि मुझे तो गेहूँ धुले हुए लगते हैं, क्या होगा भैया, तो पंडित साहब ऐसे तो फिर जो है ऐसा तो बहुत मुश्किल है, यहाँ तो सब ऐसा ही करते हैं, ऐसा खाते नहीं है। मैंने कि भैया देखो, एक बार मैं मेरठ में गया था, पर्यूषण पर मैं गया था ना, वहाँ जब मैं भोजन में बैठा हुआ था, उन्हें भी समझा दिया था, सब जगह समझाते ही हुए जाता हूँ, नहीं मुझे कोई शौक नहीं है बाहर परिवर्तन करने का, समझ मैं अपने घर में रहता हूँ, अपनी आराधना करता हूँ और उसी पे ध्यान देता हूँ, समझ में आया भैया। वहाँ भी यही था, मेरठ में गया और वहाँ जाके एक भाई ने भोजन वहाँ पे बनाया, और जैसे ही मैंने पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा व्याप्ति ज्ञान हुआ, और मैंने उनसे पूछा भाई साहब ये जो रोटी आपने बनाई है ये गेहूँ धुले की है क्या? नहीं पंडित जी साहब, ने तो बस क्षमा करना, मैंने आपको पहले ही बोला था, तो यहाँ तो कोई करता नहीं है, चिंता मत करो, 10 दिन में तुम्हारे यहाँ आऊँगा तो 10 दिन रहूँगा, क्या, और आपके यहाँ दाल चावल तो है कि नहीं है, दाल चावल उबले हुए मेरे को खिला देना, समझ में आ गई बात, तो वो और वही बात हमने इनको राजन पहाड़िया जी को कही। अब मैं आ तो गया हूँ, समझ नहीं आप चिंता मत करना, लेकिन भोजन करूँगा तो अपने हिसाब से ही करूँगा, समझ में आया। तो फिर जो भी व्यवस्था उन्होंने की, और उसमें जहाँ पर हमको रुकाया था उस घर में भी वो दूध हमको शाम को लेता था, समझ में आया भैया, एक टाइम भोजन करता था, शाम को दूध लेता था पर्यूषण पर में, वो अभी भी रूटीन वही है हमारा, ठीक है नहीं, 4-5 दिन हो गए दूध पीते पीते, एक दिन जो है मेरे ज्ञान में ऐसा लगा कि ये जो दूध है ना ये दूध सही नहीं है, क्या भाई, और उसी समय पीते हुए वो भाई का नाम तो मैं नहीं लूँगा, समझ में आया, तो मैंने पूछा भाई ये जो है दूध आप जो है लगवाने जाते हो, कौन जाता है लगवाने के लिए, तो बोले पंडित जी साहब ये दूध बिल्कुल शुद्ध है और ये महाराज भी लेते हैं। हमने कि वो ठीक है, हम आपकी बात समझ रहे हैं, महाराज भी लेते हैं, पर मुझे बताओ लगवाने कौन जाता है आपके यहाँ पर? वो पंडित जी साहब वो है ना, वो एक दुकानदार है ना, वहाँ से सब ले जाते हैं महाराज जी के लिए दूध, समझ में आया। हमने कि आज से हमको वो दूध नहीं देना, समझ में आया, मुझे कोई शौक नहीं है,
तुम्हारे एक गिलास दूध को पीने से हमारा पूरा जो धर्म बिगड़ जाएगा। मैंने जिंदगी में कभी भी कैसे में इस प्रकार का दूध नहीं पिया। आश्रम में भी 8 साल रहा हूँ, भोपाल आश्रम में, तब भी हमारे साथ जो पंडित जी रहते थे वे कहते थे कि ये हमारे जैनी व्यक्ति है, लगवा के लाता है। मैंने उस दूध को भी ग्रहण नहीं किया, समझ में आया भैया। बाद में उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि ये दूध वास्तव में अपने पीने योग्य नहीं है, समझ में आया। तो इसीलिए कहने का मतलब ये है कि भाई साहब ये रसोड़े का कुछ पता नहीं है, समझ में आया। चाहे कैसा भी आप लाते हो, चाहे कैसा खिला देते हो, और घी भी है तो घी कौन सा बटफेरा खिला रहे हो, खाते हो बटफेरा घी? जानते ही नहीं अटपेरा कैसे है। बताइए शराब कितने अटफेरा घी खा रहे हैं, बताओ। है उसी दिन का वो भी घी कौन सा, पहले तो दूध शुद्ध हो, रॉ मटेरियल शुद्ध हो, और फिर उसके द्वारा घी निकाला गया हो, है भैया, वो शुद्ध घी कहलाता है। बताइए आप, जब खुद ही नहीं खाते तो महाराज को क्या खा खिलाओगे तुम, है भैया। बेकार में भागे जा रहे। मेरा यहाँ पर मैं आपको सच बताता हूँ, ये इंदौर का आश्रम है ना, है उदासीन आश्रम है ना, है। यहाँ पर भी हम जब भोपाल के आश्रम के लिए घी मंगवाते थे, किस बात से मंगवाते थे कि भाई कम से कम जो है आश्रम में तो शुद्ध घी आता होगा, जब त्यागी व्रती करते हैं तो शुद्ध ही होता होगा, इस दृष्टि से वो घी में मंगाता था। और बाद में जो फूलचंद जी लोहाड़िया जी जो पहले जो है आपके यहाँ पर अधिष्ठाता थे, अभी भी वो हैं पर अधिष्ठाता नहीं है, आपको सब पता है, इंदौर वासियों ने सब जानते हो भैया, है समझ में आप। तो अभी वो अधिष्ठाता नहीं है पर वो हैं भी, आगे बात सुनना। लेकिन मैंने उनसे पूछा, है भाई साहब आप ये बताओ कि ये जो घी आप जो है पूरे दुनिया में आपके यहाँ से जाता है, तो ये घी आता कहाँ से है, और मैं आपके साथ चलूंगा और आपको मोटरसाइकिल पे बैठा के चलूंगा। क्या कहा? तो घी की बात कर रहा हूँ, घी की बात समझ में आया है। इतना आप दुनिया को सप्लाई करते हो तो ये घी आता कहाँ से, मुझे तुम ये बताओ। क्या तो बोले पंडित साहब वो उस गांव से आता है। मैंने कि मैं वहाँ चलूंगा आपके साथ में, क्या मुझे बताइए आप, हैं ऐसे घी है, तेल है, सब अशुद्ध है क्या भैया। मैंने आप इसमें तहकीकात में जाओगे तब मालूम पड़ेगा, ऊपर से सब करते रहो भैया। ये आपका हमारा कर्तव्य है कि नहीं है, कौन सी चीज हमारे रसोई घर में सही चल रही है कि नहीं चल रही है, बताओ। किसकी जिम्मेदारी है, मुनराजों की जिम्मेदारी है क्या, है तो आप बताओ। मुनिराज भोजन कैसे करेंगे, ये उनकी ड्यूटी है क्या, उनका काम है। उन्हें सोचना चाहिए थी कि हमारे वर्तमान में हमारा धर्म पल सकता है कि नहीं पल सकता व्यवहारिक दृष्टि से। क्या कहा भैया, व्यवहारिक दृष्टि से हमारा धर्म पल सकता है कि नहीं पल सकता है। जब तुम्हें मालूम है जब शराब की नहीं है सही, तो तुम क्यों हो गए मुनि। किसने कहा था, अपने लिए हुए हो, अपने आत्म कल्याण के लिए हुए हो कि शराबकों के बल के ऊपर हुए हो, है भैया। इसीलिए पंडित टोडर मल्ली साहब कहते हैं, अरे भाई द्रव चेत काल भाव को है जानकर आगे प्रतिज्ञाएं नियम लेना, ऊंचा पद धरा के और नीची दशा करना, ये तो महापाप है। क्या कहा भैया, समझ में आया भैया। बहुत सुंदर बात है भैया, जो हमारे श्रावकों के लिए जानने के लिए जरूरी है, समझ में आया भैया। देखिएगा यहाँ यह कहा जा रहा है, जिसे अभी व्यवहार ऐसा समिति का भी ठिकाना नहीं है और निश्चय ऐसा समिति नहीं होती है, समझ में नहीं आया भैया। अब देखिएगा यहाँ है, अभी अपने पास 5 मिनट हैं, उसमें अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे। अब देखिएगा है प्रतिग्रह है, नवदा भक्ति है कैसी होती है, किसको होती है नवदा भक्ति, नवदा भक्ति किसको होती है, श्रावक को होती है, समझ नहीं आप। उसकी नवदा भक्ति की बात करते हैं आप। देखो प्रतिग्रह, ये प्रतिग्रह का मतलब होता है साधु आहार के लिए आवे तब गृहस्थ यह कहे कि आहार पानी शुद्ध है इत्यादि पड़गान करना। बोलते ही है, जब मुनराज को पड़गाते तब यही बोलते हैं, बोलो। ये पहला गुण है, पहला उसका जो भक्ति का परिणाम है। लौकिक में भी
हमारे पास में कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो अपन खड़े हो जाते कि नहीं हो जाते हैं, उसकी भक्ति करते हैं कि नहीं करते हैं, क्या कितना आदर में प्रफुल्लित हो जाते हैं। अब ये सब चर्चा आगे आने वाली है भैया। तो कहते हैं प्रतिग्रह यानी अपने घर के बाहर है, समझे ना, साधु आर के लिए आवे तब गृहस्थ यह कहे कि आर पानी शुद्ध है इत्यादि प्रगान करता है। समझ में आप, पहला तो ये बताया उन्होंने, नवदा भक्ति में पहला आया। फिर कहते हैं उच्च स्थासन, तो जो मुनराज आए हुए हैं वह गृहस्थ जीव मुनराज को ऊंचे स्थान पर विराजमान करता है। पहले तो बाहर पड़गा लेता है, फिर अंदर आता है उच्च आसन। समझ गए ना भैया, है फिर उच्च स्थान पर है वह श्रावक उनको बैठालता है। ये विनय का प्रतीक है कि नहीं है। आपके यहाँ कोई व्यक्ति आ जाता है, आप गद्दी पे बैठे हुए हैं, आपने उनको देख लिया तो खड़े हो जाते हो कि नहीं हो जाते हो? पप्पू भैया हैं, हमारे जैसे राजौरिया सर थे, हैं भैया, राजौरिया सर थे, तो मैं दूर से ही देख लेता था कि वो सर आ रहे हैं, तो मैं कैसे दूर दिख गए तो मैं पहली बार आया था, सर जी नमस्ते, क्या कहा भैया, हैं समझिए। मुनराज तो सभी चलते फिरते सिद्ध ही है, वो है भगवान ही है भाई साहब, है बोलो। आपके यहाँ से जल यात्रा निकलती है, रथ यात्रा निकलती है आपके यहाँ पर, है आपको मालूम है चले निकल रही है, तो आप घर के बाहर खड़े हो जाते हो कि नहीं हो जाते हो? कोई गद्दी पे ही बैठे रहते हो, हैं समझ में आ गया। ऐसे ही मुनराज आपको देखे गए हैं तो आपका कर्तव्य क्या बनता है? अंदर से उल्लास आनंद, ओह ये आज हमारे घर में पधारे हैं, समझ में आया भैया, है तो उन्हें का समय जो है भैया उच्च स्थान पर बैठाते हैं, प्रतिग्रह होता है उच्च स्थान पर बैठाते हैं, और फिर क्या करते हैं? पाद प्रक्षालन, गृहस्थ मुनि के पैर धोता है। क्या करता है भैया? स्वच्छ पानी से, हैं वो भी प्राशुक पानी से, कच्चे पानी से नहीं, समझ में आ गई भैया, स्वच्छ हो और वह भी प्राशुक किया हुआ हो और वो ठंडा हो जाए, समझ में आने गरम गरम डाल दो, समझ में आया भैया, हैं तो कहते हैं मुनि के पैर धोता है। फिर कहते हैं अर्चन यानी गृहस्थ मुनि की पूजा करता है, समझ में आया, ये भक्ति का प्रतीक है ये, समझ में आया भैया। फिर प्रणाम, मुनि को प्रणाम करता है, समझ में आया। फिर योग शुद्धि, मन वचन काय की शुद्धि, दातार के मन वचन काय में शुद्धि होती है। और फिर नौवा कहा उन्होंने भिक्षा शुद्धि, आहार शुद्ध होता है, समझ। अब ये सब बातें श्रावक के अंदर होना चाहिए, समझ लेंगे आप। अब देखिएगा, इस नव विधि पुण्य से नवदा भक्ति से आदर करके, हैं भैया, ऐसी नवदा भक्ति से जो आदर करता है, ऐसी भक्ति नवदा भक्ति से जो आदर करता है करके ऐसे नवदा भक्ति उससे मुनराज आहार लेते हैं। क्या कहा भैया, है समझ आया, दिख जाता है कि इसके अंदर नवदा भक्ति है कि नहीं है। अब हो गई कि नहीं हो गई पहचान, है जो अभी चर्चा का विषय आगे है, ऐसे प्रश्न उत्तर किए जाएंगे कि कैसे जाने कि वो जो है उसको नवदा भक्ति है, समझेंगे आप। देखो उसे मुनराज आहार लेते हैं, परंतु यदि ऐसी नवदा भक्ति ना हो तो मुनराज आहार नहीं लेते हैं, हैं अब आहार लेने वाले मुनराज इस प्रकार आहार लेते हैं तो आहार देने वाला कैसा होता है? आहार लेने वाले मुनराज इस प्रकार आहार लेते हैं तो आहार देने वाला कैसा होता है भैया? यह बात कहती हैं क्या? अब उसकी गुण बताएंगे दातार के साथ में। तो अर्थात अब दातार के गुणों की बात करते हैं, तो दातार के गुण है, पढ़ता हूँ। श्रद्धा, दातार में श्रद्धा गुण होना चाहिए, समझ आए? कौन सा सबसे पहले कौन सा लिया? श्रद्धा गुण लिया है नहीं? कैसा? दातार के गुणों में दातार में श्रद्धा गुण होना चाहिए, देने वाले को यथार्थ श्रद्धा होनी चाहिए, देने वाले को यथार्थ श्रद्धा होना चाहिए, तभी वह दातार आहार देने के लिए पात्र कहलाता है, समझिए। अब आप मुनराजों के स्वरूप को जानोगे ना तभी तो तुम्हें श्रद्धा होगी ना। अभी तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है।
अब कहाँ से संशय आता है स्थिति में है, आगम में तो कुछ लिखा है और हम देख कुछ और रहे हैं, तो तुम्हारे अंदर कैसे श्रद्धा जग जाती है, मुझे यही समझ में नहीं आती है। क्या कहा, समझ में आया? श्रद्धा भक्ति कब जलेगी आपके अंदर में? जब आप आगम से मुनराज के स्वरूप को यथार्थ समझोगे, तभी तो अंदर में आपके परिणामों में श्रद्धा जागृत होगी ना। क्या भैया? और आप तो चले गए भैया, और आप कह रहे कि मंदिर में तो सुनते हैं ऐसा स्वरूप है और यहाँ कुछ ऐसा है, चलो कर दो, चलेगा। धर्म तुम्हारे साथ से चलेगा क्या है भैया? जनवाणी माता के अनुसार अपनी परिणति बनाने का प्रयत्न होना चाहिए हमारा। कहते हैं दातार में श्रद्धा गुण होना चाहिए, देने वाले को यथार्थ श्रद्धा होना चाहिए कि मुनराज वास्तव में ऐसे होते हैं, ये मुनराज का स्वरूप है। समझ में आया? तब श्रद्धा जागृत होती है। तभी वह दातार हार देने के लिए पात्र कहलाता है, तब वह पात्र होता है। समझ गए? दाता तब पात्र कहलाता है। ऐसे हमें तो कुछ पता नहीं है, खड़े हो गए, दिन में कहीं खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो गए हैं भैया, ऐसा नहीं होता। समझ में आया? मन में कुछ चल रहा है और क्रिया में कुछ और हो रहा है। फिर कहते हैं शक्ति, दातार में शक्ति होती है? शक्ति होती है। समझ नहीं आप? हार देने की है, ऐसा नियम जो है चलो मैं लूंगा, लेकिन अब शारीरिक शक्ति उसकी नहीं, तो कैसे हार दे देगा? हमें शारीरिक शक्ति की बात की है। फिर ये अलुप्तता, दातार में लुप्तता नहीं होती है। समझ गए आप? शक्ति का परिणाम होगा तो महाराज को बढ़िया भोजन करा देंगे तो फिर अपना फिर क्या होगा है भैया? समझ में आई कि नहीं आई? अलुप्तता नहीं, लोभ का परिणाम नहीं होना चाहिए, लोभी होना चाहिए। समझ में आई भैया? फिर ज्ञान नहीं, भक्ति है, दातार भक्ति वाला होना चाहिए, बिना भक्ति के तो होता ही नहीं है वैसा। समझ में आया क्या? अंदर में परिणामों में उनकी प्रति आदर का परिणाम हो, भक्ति हो है भैया। ये तो चलते फिरते सिद्ध हैं। समझ में आया भैया? ऐसी भक्ति का परिणाम हो। फिर कहते ज्ञान, दातार को देने योग्य वस्तु का भली बात ज्ञान होना चाहिए। जो भोजन आप दे रहे हो, जो वस्तु दे रहे हो, उनका ज्ञान है कि नहीं है? नहीं साहब बिन्ने बनाई, हमें नहीं मालूम, क्या कहा भैया? समझ में आया? आपका भी उतना ही कर्तव्य है कि आप जाके रसोई में पता लगा लो है भैया। ये बाहर में दिखावे में कोई धर्म नहीं है। समझ में आया भैया? तो दातार को देने योग्य वस्तु का भली बात ज्ञान होता है, अर्थात कैसी वस्तु दी जाती है, किस प्रकार दी जाती है इत्यादि का ज्ञान दातार को होना चाहिए है भैया। होता है, ऐसी उसको ज्ञान होता है। फिर क्या दया, देने वाले को दया का भाव होता है। समझे ना? विशेष परिणामों में कसाई की मंदता होती है भैया। और क्षमा, दातार को क्षमा होती है। बापू बहुत कठिन काम है, आप भी सुन रहे होगे तो आपको बड़ा मुश्किल लग रहा होगा है भैया? समझ में आया? अभी तो यह सब गुप्त लुप्त हो गया, अभी तो यह सब गुण लुप्त हो गए। किसके अब कहते हैं अरे भैया आजकल ऐसे श्रावक ही नहीं तो मुनराज कहाँ से होंगे हैं भैया? क्या कहते हो आप लोग? ऐसे श्रावक ही नहीं, तो आप भी जानते श्रावक नहीं है तो मुनराज नहीं जानते होंगे क्या? जैसे क्या कहा? आप इतना बात स्वीकार करते हो कि वर्तमान में श्रावक नहीं है, तो मुनिराजों को ये ज्ञान होगा कि नहीं होगा कि श्रावक नहीं है? है ना? तो है तो तुम काय के लिए मुनि बन गए फिर? और फिर दे रहे हो अब गलती किसकी है? देने वाले की भी और लेने वाले। समझ में आएगा क्या? देने वाले का तो वो भगवान जान नहीं रहे हैं, तो खुद ही समझ रहा है। लेकिन तुम मुनि हो गए हो भैया, जब तुम्हें ज्ञान है कि वर्तमान में ऐसे श्रावक ही नहीं है, ऐसी शुद्ध वस्तुएं ही नहीं मिलने वाली हैं, तो तुम काहे के ना मुनि हुए भाई साहब? कोई जरूरी है कि मुनि होकर ही का ऐसा धर्म होता हो? अरे घर में बैठो अपने धर्म, श्रावक धर्म का पालन करो पहले। क्या मुनि होना कोई सामान्य बात नहीं होती है। समझ में आया? पहले सच्चा ज्ञान करो, जनवाणी माता से पढ़ो, समझो, चिंतन करो, बारंबार चिंतन करो। जब तक परिणाम इस प्रकार के ना हो जाए तब तक आगे की सीढ़ी को नहीं चढ़ना। 11 प्रतिमाओं का स्वरूप है, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। ये तो महाराज जी ने प्रतिमा दे दी और हमने प्रतिमा ले ली, ये ऐसा कोई प्रतिमा का स्वरूप नहीं होता है। समझ में आया भैया? हमारे बहुत से भाई बहन ने, अब देखिए भाई साहब कैसी स्थिति निर्मित हो गई है कि प्रतिमा में तो भगवान के दर्शन के बिना आप आहार ग्रहण कर सकते हो क्या? अरे बोलो,
जब आपने प्रतिमा ली है तो भगवान के दर्शन करने की उसमें प्रतिज्ञा हुई कि नहीं हुई? अब वो धर्म तो आपका पल नहीं रहा है, तो अब क्या करोगे? अब है हो गई तुम्हारी प्रतिमा है। सारी बात द्रव चेत काल भाव को जानकर आगे बढ़ना, ये कोई तुम्हारे परिणामों को सिद्धन करने की बात नहीं की जा रही है। जितना हो सके उतना बुद्धि पूर्वक सब समझ के आगे बढ़ना है। मात्र दिखाने का नाम धर्म नहीं है, अंदर परिणामों में आपके क्या चल रहा है उसको धर्म कहते हैं। देखिएगा, इस प्रकार से अब अपनी चर्चा को यही विराम देना होगा। अब आगे चर्चा अपनी चलेगी। यहाँ एक भाई की जो प्रश्न उत्तर आ रहे हैं उनको अपन को समझना होगा। अभी अपना यहाँ समय हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगो, वंदना सत बार है, वंदना सत बार है। 9 बार नमोकार मन। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय।